हेलो प्यारे बच्चों, अपने कक्षा 10 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर प्रश्नावली 3(2) रैखिक समीकरण युग्मों के अंदर विलोपन विधि से अपने सवाल कर रहे हैं, जिसका पार्ट 1 विलोपन विधि का जो पार्ट नंबर 1 था वो अपने पीछे की वीडियो क्लास में कर चुके हैं। आज अपने उसके आगे के बचे हुए सवालों को पूरा करते हैं। दूसरे सवाल का दूसरा प्रश्न, जिसके अंदर नूरी और सोनू की आयु के बारे में अपने को दे रखा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की जो वर्तमान आयु है वो अपने को बतानी है। तो इसमें सबसे पहले माना कि नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष है। पहली शर्त में उसमें बोला कि 5 वर्ष पूर्व, तो दोनों में से 5-5 साल माइनस करने हैं, 5-5 वर्ष दोनों में माइनस करने हैं। जब शब्द पूर्व या पहले लिखा आता है तो दोनों में से 5 और 5 माइनस कर देंगे। उसके बाद इसमें बोला कि सोनू की आयु की 3 गुनी, तो जो सोनू की आयु है यहाँ पे y-5 इसकी 3 गुनी है, तो 3 से गुणा कर देंगे। x-5 बराबर में रखनी है दोनों की आयु। जो किसी की भी दो व्यक्तियों की आयु अपने को दे रखी हो, दोनों को बराबर में लेके चलता है। 3 को y से गुणा करेंगे 3y, फिर 3 को 5 से गुणा कर देंगे 15। इसके बाद पक्षांतरण करना है, यानी कि x वाले जो चर हैं वो एक तरफ कर देंगे और बिना xy वाले हैं वो बराबर के दूसरी तरफ। तो प्लस का 3y है इस तरफ लेके आएंगे, माइनस का 3y हो जाएगा, माइनस के 5 इस तरफ लेके जाएंगे तो प्लस के 5 हो जाएंगे। x-3y माइनस के 15 में से प्लस के 5 कटेंगे तो माइनस के 10 आ जाएगा, जो कि अपनी 1 नंबर समीकरण है। दूसरी शर्त में प्रश्न में बोला गया कि 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, यानी कि पहले x थी 10 वर्ष बाद बोल्ड है तो +10 हो जाएंगे। सोनू की आयु पहले y अपने मानी, 10 वर्ष बाद कह रहा है इसलिए +10 वर्ष हो जाएगा। और साथ में बोला कि सोनू की आयु की 2 गुनी, यानी कि जो सोनू की आयु है इसको 2 से गुना करके और बराबर में रखना है। नूरी की आयु आ जाएगी x+10, सोनू की आयु को 2 से गुणा करें तो 2 को y से गुणा कर दें 2y आ जाएगा, 2 को 10 से गुणा कर दें 20 आ जाएगा। इसके बाद पक्षांतरण करना है, x प्लस का 2y है इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस का 2y हो जाएगा, ये 20 प्लस के 10 इस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस के 10। उसके बाद x-2y और 20 में से 10 घटा देंगे 10 आ जाएगा, यानी कि आ जाएगी अपनी 2 नंबर समीकरण। अतः रैखिक समीकरण युग्म है जो अपने वो ये आ जाएंगे, दोनों के दोनों रैखिक समीकरण युग्म है। इन दोनों में x के मान अपने को समान दिए हुए हैं, इसलिए सीधे विलोपन विधि से कर लेते हैं इसको। x के मान समान है अपने पास, किसी को समान करने या गुणा करने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, जैसे अपने पीछे के सवाल किए थे। तो यहाँ पे सीधा घटाने पर विलोपन विधि से दोनों जो समीकरण अपनी बनी रैखिक समीकरण दोनों लिखनी है और नीचे वाली समीकरण के निशान अपने को बदलने हैं। x प्लस का था माइनस का, माइनस का प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का है तो माइनस का। ये निशान जो बदलते हैं ये घटाते हैं तभी इसको चेंज करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे लिखना है घटाने पर। ये प्लस का x है, ये माइनस x है, ये तो कट जाएगा। और माइनस के 3y में से ये प्लस के 2y, माइनस के 3y में से प्लस का 2y कटेगा तो माइनस का y बचता है। माइनस के 10 और माइनस के 10 जो कि माइनस के 20 हो जाएंगे। ये माइनस के निशान से ये माइनस का निशान भी कट जाएगा, यानी कि y बराबर आ जाएगा 20। y का जो है मान है वो अपने समीकरण 1 में रख देते हैं। 1 नंबर समीकरण अपनी x-3y बराबर -10, इसमें y की जगह पे रख देते हैं 20। तो y की जगह पे अपने यहाँ पे 20 रखा, 20 को 3 से गुणा कर देंगे, 20 3 60, माइनस के 60 इस तरफ लेके आएंगे बराबर के, तो प्लस के 60 हो जाएंगे।
60 में से 10 घटा देंगे तो 50 आ जाएगा, यानी कि जो x का मान है वो 50 है और जो y का मान है वो 20 है। तो अपने यहाँ लिख देंगे नीचे, अतः नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष हो जाएगी और सोनू की वर्तमान आयु है वो 20 वर्ष हो जाएगी। इसके बाद है तीसरा पॉइंट है जिसके अंदर 2 अंकों की संख्या के बारे में बोला गया है। 2 अंकों की संख्या जैसे अपने 12 है, जैसे 19 है, कोई भी जिसमें 2 अंक आते हैं 19, 22, 99, यहाँ से यानी कि 10 से लेकर 99 तक चलती है 2 अंकों वाली संख्या। तो ये 2 अंकों वाली संख्या के बारे में बात कर रहे हैं। तो 2 अंकों वाली में क्या होता है, एक तो इकाई का अंक होता है और एक दहाई का अंक। इकाई का अंक और दहाई के अंक होते हैं। तो प्रश्न में बोला कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। माना कि इकाई का अंक बराबर x ले लिया, दहाई का अंक बराबर y। 2 अंकों की बनी संख्या, जो 2 अंकों की संख्या बनती है, पहले इस तरफ इकाई आता है, फिर उसमें दहाई आता है और 10 से गुणा होती है। तो ये हो जाएगा 2 अंकों की बनी संख्या 10y प्लस x। यानी कि इस तरीके के लिख सकते हैं, जो भी 2 अंकों की संख्या बने, इकाई का अंक क्या होगा अपना वो लिखना है, प्लस में दहाई का अंक को 10 से गुणा करके इस तरीके से 2 अंकों की संख्या आती है। तो 2 अंकों की संख्या हो जाएगी 10y प्लस x। अंकों का योग अपने को प्रश्न में दे रखा है कि 9 है। अंकों का मतलब इकाई का अंक प्लस दहाई का अंक, दोनों के अंकों का योग 9। समीकरण 1 आ जाएगी। बाद में प्रश्न में बोला कि अंकों को पलटने पर, तो अंकों को जो पलटने हैं, अंकों को पलटने का मतलब हो गया कि जो इकाई का अंक था उसे दहाई का अंक करना है और जो दहाई का अंक था उसे इकाई का अंक कर देना है। वो हो जाते हैं अंकों को पलटने पर। तो यहाँ पे y की जगह पे x आ जाएगा, इस x की जगह पे y आ जाएगा, अंक यहाँ से पलट जाएंगे। 2 अंकों को पलटने पर ये बन जाएगा 10x प्लस y। इसके बाद प्रश्न में बोला कि संख्या का 9 गुना, संख्या मतलब जो पहले ये संख्या बनी थी इसका तो करना है 9 गुना, और लिखा कि अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना। अब ये जो अंकों को पलटने पर संख्या बनी है ये वाली, इसका 2 गुना है। तो यहां से आ जाएगा, जब 9 से गुणा करेंगे तो 10 में 90y, 9 को x से गुणा करेंगे 9x, फिर 2 को 10 से गुणा करेंगे 10 दूना 20 और 2 को y से गुणा करेंगे 2y आ जाएगा। पक्षांतरण करना है, x वाले अलग कर देंगे, y वाले अपने अलग लिख लेंगे। यहाँ पे 90y का 90y आ गया, यहाँ से प्लस का 2 इस तरफ लेके आएंगे -2 हो जाएगा। 20x है, प्लस के 9x इस तरफ लेके आएंगे, माइनस के 9x हो जाएंगे। 90y में से 2y माइनस कर देंगे 88y। 20x में से 9x घटा देंगे तो 11x बचेगा। अब इसमें भी 11 का भाग जाता है, इसमें भी 11 का भाग जाता है। 11 एकम 11 और 11 आठे 88, यानी कि x बराबर आ गया 8y। यानी कि x का ये जो मान है वो 8y, ये अपने समीकरण 1 में इस x की जगह पे रख देंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर ये समीकरण 1 लिख ली, इसमें x का मान 8y रख देंगे, प्लस में y बराबर 9। 8y और 1y हो जाएगा 9y, बराबर में 9 है। अपने को y का मान ज्ञात करना है, इसलिए 9 इसकी बटे में चला जाएगा। 9 में 9 का भाग देंगे, 1 आ जाएगा y का मान। ये y का मान 1 अपने समीकरण 2 में इस y की जगह पे रख देने से x का मान निकल जाएगा। y का यह मान समीकरण 2 में रखने पर 8 और y की जगह पे 1, 8 को 1 से गुणा करेंगे 8 ही आएगा। अतः 2 अंकों की जो संख्या बनेगी ये हो जाएगा इकाई का अंक, ये हो जाएगा दहाई का अंक। अगर अंकों को पलटते हैं तो अंकों को पलटने का मतलब ये इसकी जगह पे और ये इसकी जगह पे, तो 81 या 18 ये अपना आंसर है। इसके बाद दूसरे सवाल का चौथा पॉइंट, जिसके अंदर मीना ने, जो कि बैंक के अंदर खजाकी है यानी कि कैशियर है, तो उनके पास 50 रुपये वाले और 100 रुपये वाले नोट हैं। तो माना कि 50 रुपये वाले नोटों की जो संख्या है उसको x मान लिया, 100 रुपये वाले नोटों की संख्या वो हो जाएगी y। कुल नोट प्रश्न में दे रखे हैं, कुल नोट उसके पास 25 है, यानी कि x 50 रुपये वाले नोट प्लस 100 रुपये वाले नोट दोनों की जो संख्या अपने मानी x प्लस वाई बराबर 25, समीकरण 1 आ जाएगी। 50 रुपये वाले नोटों का मूल्य तो 50x हो जाएगा। अगर मान लो कि 50 रुपये वाले 4 नोट होते तो 50 गुना 4 यानी कि 200 हो जाता।
तो यहाँ पे अपने पास x है, इसलिए 50x लिख देंगे। नोटों का मूल्य 100 रुपये वाले नोटों का मूल्य 100y आ जाएगा, क्योंकि नोटों की संख्या x और y है, तो 50x और 100y आ जाएगा। कुल रुपए जो इनसे मिलकर बनते हैं तो 2000 रुपये हैं कुल रुपए में बनाने से, यानी कि 50 रुपये वाले नोटों का मूल्य प्लस 100 रुपये वाले नोटों का मूल्य बराबर 2000। इन तीनों के अंदर 50 का भाग जा रहा है, यहाँ से मैंने 50 कॉमन निकाल दिया। 50 कॉमन निकालेंगे तो x बचेगा, इसमें 50 का भाग देंगे 2y आ जाएगा बराबर में 2000। ये जो 50 गुना में था वो इसके बटे में आएगा भाग में। 2000 में 50 का भाग देंगे तो आ जाएगा 40, यानी कि अपनी 2 नंबर समीकरण यहाँ से बन जाएगी x प्लस 2y बराबर में 40। अब इसे करना है अपने को विलोपन विधि से। रेखिक समीकरण युग्म इस तरीके से अपने लिख देंगे। उसके बाद है विलोपन विधि। विलोपन विधि के अंदर x के जो मान है, x के जो गुणांक है वो पहले से ही समान है, तो अपने को समान करने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है x के गुणांकों को। सीधे लिखना है घटाने पर। घटाने से क्या हो जाएगा कि नीचे वाली जो समीकरण लिखी हुई है इसके निशान अपने को चेंज करने हैं पहले की तरह ही। प्लस का x है माइनस हो जाएगा, प्लस का y माइनस का प्लस के 40 है तो माइनस के 40 लिखे जाएंगे। प्लस x में से माइनस x तो घट ही जाएगा सीधा। प्लस का y है माइनस के 2y है तो माइनस का y बचेगा। 25 में से 40 घटा देंगे तो माइनस के 15, माइनस से ये माइनस कट हो जाएगा तो y बराबर आ जाएगा 15। y का यह मान समीकरण जो अपनी 1 है, ये वाली जो समीकरण है इसमें y की जगह पे y का मान रख देंगे 15, प्लस के 15 इस तरफ लेके आएंगे माइनस के 15 हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये अपनी समीकरण नंबर 1, इसमें y का मान रखा 15, प्लस के 15 इस तरफ लेके आएंगे माइनस के 15 हो जाएंगे। 25 में से 15 घटा देंगे 10, अतः 50 रुपये वाले नोटों की संख्या 10 हो जाएगी और 100 रुपये वाले नोटों की संख्या 15 हो जाएगी। इसके बाद है अंतिम सवाल है जो अपना इस विलोपन विधि का, जिसके अंदर पुस्तकालय के अंदर जो पुस्तकालय से अपनी किताबें लेते हैं उनका किराए के बारे में दे रखा है कि उनका कितना कितना किस हिसाब से किराया लगता है। तो पुस्तकालय के अंदर जो पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय में 3 दिनों का जो एक नियत किराया लगता है, यानी कि 3 दिनों तक अगर अपनी किताब रखते हैं तो उसका एक फिक्स ही किराया है, उतना ही देना पड़ता है। चाहे अपनी किताब को 1 दिन रखें तो भी, 2 दिन रखें तो भी, 3 दिन रखें तो भी, तो तीनों दिनों में से चाहे कितने दिन ही अपने रखें किराया एक जैसा एक समान ही देना पड़ेगा, जिससे अपने मान लेते हैं 100 रुपये। और उसके बाद अगर अपने 4 दिन रखते हैं तो अलग किराया देना पड़ेगा, 5 दिन रखते हैं तो अलग किराया देना पड़ेगा, 6 दिन रखते हैं तो अलग किराया देना पड़ेगा। तो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया है उसका अपने मान लेते हैं y रुपये। सरिता है, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने पर 27 रुपये दिए हैं। तो 7 दिनों में क्या होगा कि जो शुरू के 3 दिन है उसका तो एक नियत किराया है, फिक्स किराया है, x लिख लिया। और उसके बाद 7 में से 3 दिन तो अलग हो गए जिसका फिक्स यानी कि नियत किराया है 100 रुपये। बाकी के 4 दिनों का 4y जो कि प्रत्येक दिन का y लगता है, तो 4 दिनों का 4y बराबर में 27। एक और है, सुशी ने 5 दिनों तक पुस्तक रखने पर 21 रुपये दिए। तो 5 दिन में से 3 दिनों का तो नियत किराया है 100 रुपये, प्लस 2 दिन एक्स्ट्रा है वो उसके 2y आ जाएंगे बराबर में 21। इनको भी विलोपन विधि से अपने हल कर देते हैं। दोनों के अंदर क्या है कि जो x के जो चर हैं, x के जो गुणांक हैं, x का गुणांक इसमें भी अकेला x ही है, समीकरण 1 में भी x ही है। तो x के गुणांक समान है, समान करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे लिखना है घटाने पर। माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का, प्लस x माइनस x घटा देंगे तो 0। 4y में से 2y घटा देंगे 2y बचेगा। 27 में से 21 घटा देंगे 6 बचेगा। ये जो 2 है 2 गुना वाली संख्या इसके भाग में चली जाएगी। 6 में 2 का भाग देंगे 3। y का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, ये 1 नंबर समीकरण थी, इसमें y की जगह पे y का मान अपने रख देंगे 3। समीकरण 1 उतार दी, x आ गया 4, y का मान जो 3 ज्ञात किया है वो बराबर में 27। 4 को 3 से गुना करेंगे 12, प्लस के 12 को इस तरफ लेके जाते हैं तो माइनस के 12 हो जाएंगे। 27 में से 12 घटा देंगे तो अपने पास बचते हैं 15। अतः 3 दिनों का जो नियत किराया है वो 15 रुपये है और अतिरिक्त दिन का जो किराया है वो 3 रुपये है।
तो आज की क्लास में इतना ही। अपने विलोपन विधि का जो चैप्टर था वो पूरा होता है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।